अजी मुस्कुराओ, काल थारो अंतिम पेपर छे। हमारे YouTube चैनल नवलगढ़ एकेडमी में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी पिछली जितनी भी एग्जाम हुई उनके लिए हमने आपको कुछ निश्चित संभावित प्रश्न बताए जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिले और निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित हुए। तो हर बार की तरह कल वाले पेपर के लिए भी हमारे पेपर एनालिस्ट महेंद्र देवत की तरफ से कुछ संभावित प्रश्न बताए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो करा अपना पहला पार्ट का निश्चित संभावित प्रश्न की शुरुआत। एरिया अपनी पहली यूनिट का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आदर्श शिक्षा। इसमें कुल 6 संभावित प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है असक्षमता निर्धारण के ऐतिहासिक परीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति एवं आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तीसरा है समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा है मानवाधिकार प्रतिमान के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और छठा क्वेश्चन है कार्यात्मक प्रतिमान को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न सोपानों को लिखिए। तो इन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 ये आपको 2 नंबर में और 7 नंबर में दोनों के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसा है समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, इसके सिद्धांत और इनके उद्देश्यों का वर्णन, ये आपको 2 नंबर में और 7 नंबर में दोनों को देखने को मिलेगा। तो अपनी दूसरी यूनिट है कानूनी और नीतिगत दृष्टिकोण। इसका भी 6 संभावित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके उद्देश्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। पांचवा है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति POA 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और छठा क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निःशक्त जनों के लिए समावेशित शिक्षा की योजना 2009 पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें से 3 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न पहलो, प्रश्न दूसरो, प्रश्न छठो। समुदाय आधारित शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको तो आप रट ही लेना। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इन्हें थे घोट लीजो। तो अब है अपनी तीसरी यूनिट जिसको नाम है सभी के लिए कक्षा में समावेशी अभ्यास। इसके लिए टोटल 5 संभावित क्वेश्चन है। पहला है अधिगम कठिनाइयों के लिए विद्यालय तत्परता का वर्णन कीजिए। दूसरा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षा में भूमिका स्पष्ट कीजिए। तीसरा है अनुकूली उपकरण क्या है तथा अनुकूल उपकरण कक्षा में किस प्रकार उपयोगी हैं बताइए। चौथा है बड़ी सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा है अभिलेख संरक्षण एवं रख रखाव से आप क्या समझते हैं तथा एक अच्छे अभिलेख संरक्षण की विशेषता लिखिए। तो आप 5 में भी 3 प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 ये तीनों आपको 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 7 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। चौथे प्रश्न को तो थे घोटर पी जा जो बड़ी सिस्टम क्या है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और अभिलेखों का संरक्षण और उनका रखरखाव अपन किस प्रकार से करते हैं। ये 3 यूनिट इसी के साथ समाप्त हुई। कल आपका लास्ट एग्जाम है तो आपके लिए लास्ट लेसन है कुछ ख्वाब नींद छीन लेते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने को मजबूर करेगा। तो साथियों कल आपनो आखिरी पेपर है। बिया तो खुशी होनी चाहिए पर होरी को नहीं। देखो थाकन भी बतरोई टाइम हो, मारकन भी बतरोई टाइम हो, फिर भी मैं कोशिश करी कि मैं थोड़ा टाइम निकाल थारी कुछ सहायता कर सकूं। बी के लिए मैं कुछ संभावित प्रश्न भेज दो और बाकी स्तर पर थारी कुछ ना कुछ सहायता जरूर होती। मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। मैं वही काम बीएड फर्स्ट ईयर के साथ भी करूंगा और आगे जो संभावित एग्जाम रहेगी बाका मायने भी मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि थाना कुछ ना कुछ कंटेंट मैं उपलब्ध करवाता रही हूँ। तो साथियों हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार कनेक्टेड रहें। तो अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।